हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो नोड.js सीरीज। एंड इस वीडियो में गाइस हम लोग सर्वर साइड वैलिडेशन करने वाले हैं अपने नोड.js एप्लीकेशन में। तो चलते हैं गाइस एंड देखते हैं कि कैसे कर पाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एंड हम लोगों ने जो कंट्रोलर लिखा था वो ये था, राइट। ये वाला कंट्रोलर था अपना, एंड ये वाला अपना राउटर था, ठीक है। तो हमने दो राउट लिखा था, रजिस्टर एंड लॉगिन, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि इसमें सर्वर साइड वैलिडेशन लगाना है। सर्वर साइड वैलिडेशन मतलब क्या कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि यूजर नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, ये सब है या नहीं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। इसका हम लोग एक काम करते हैं कि एक मिडिलवेयर बना लेते हैं एंड उसको हम सर्वर साइड वैलिडेशन एक तरह से लगाएंगे वहां पे, ठीक है। तो चलते हैं एंड देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, एक मिडिलवेयर का फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग बनाते हैं auth validation डॉट जेएस, ठीक है। तो हमने ये बनाया auth validation डॉट जेएस, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पहले यहाँ पे हम लोग पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं, जॉय पैकेज, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, ये वाला, ठीक है, जॉय npm। तो ये वाला npm हमारे पास पैकेज, ठीक है। इसका देखो वीकली डाउनलोड कितना है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा पैकेज है ये एंड इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं सर्वर साइड वैलिडेशन के लिए। तो पहले इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। npm आई, हम लोग आते हैं अपने टर्मिनल में एंड npm आई जियो, ठीक है, जो है, ठीक है। तो ये हमने इंस्टॉल कर लिया एंड इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट, ठीक है। ये हमने रिक्वायर कर लिया यहाँ पे। अब क्या करना है, तो हम जो वैलिडेशन लगाएंगे वो स्कीमा पे लगाएंगे, ठीक है। जो हमारा स्कीमा है उस पे वैलिडेशन एक तरह से लगाएंगे, ठीक है। कॉन्स्ट रजिस्टर वैलिडेशन, ठीक है। तो ये हम एक बनाने वाले हैं एंड यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट स्कीमा इज इक्वल टू जो है, ठीक है, डॉट स्कीमा, ठीक है, जो है डॉट स्कीमा। अब इसके अंदर हम लोग अपना स्कीमा एक तरह से डिफाइन करने वाले वैलिडेशन का, ठीक है। तो ये गए रजिस्टर का, ठीक है। रजिस्टर के अंदर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूजर नेम, ठीक है। इसका टाइप क्या होना चाहिए, वहां से जो यूजर हमें भेजेगा, तो इसका मैं कहूंगा इसको जो है डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग होगा। उसके बाद मिनिमम इसका जो यूजर नेम का होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि एक तो नहीं हो सकता, राइट, दो भी मुश्किल से होता है। मान मिनिमम हम लोग कहते हैं 3, ठीक है। मिनिमम 3 करेक्टर उसमें होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैक्स कितना होना चाहिए, मैक्स भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूँ 10, मैक्स 10 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, कि ये रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हम लोगों ने एक वैलिडेशन लगा दिया, यूजर नेम के लिए लगाया, ठीक है। और भी इसमें अगर आपके पास रेजेक्स वगैरह कुछ है तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, पैटर्न यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास ईमेल, ठीक है, डॉट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग होगा, राइट। उसके बाद इसका टाइप होगा ईमेल, ईमेल ये टाइप होना चाहिए जो है ईमेल, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी खाली स्ट्रिंग हो, वो ईमेल ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डॉट रिक्वायर, ठीक है, ईमेल के लिए भी हो गया। उसके बाद क्या हमारे पास पासवर्ड, ठीक है, तो डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसमें भी कर सकते हैं कि मिनिमम कितना लेंथ होना चाहिए उसका, मिनिमम पासवर्ड का। तो फॉर एग्जाम्पल कि मैं कह देता हूँ इसको मिनिमम इसका 4 होना चाहिए, ठीक है। मैक्स कितना होना चाहिए, मैक्स में कहता हूँ 10 होना चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड देन, ठीक है। तो ये मैंने एक स्कीमा बनाया एक तरह से जॉय का यूज करके, इस पैकेज का यूज करके। एंड इस पैकेज का यूज करके मैंने एक स्कीमा बनाया एंड मैंने डिफाइन किया कि जो ये यूजर नेम होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या वैलिडेशन होना चाहिए, ठीक है। और भी फॉर एग्जाम्पल की अगर आपके पास ज्यादा वैलिडेशन मैक्स करना है, मीन करना, तो वो आप इस तरह से यहाँ पे कर सकते हो चीजों को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ये है हमारा एक मिडिलवेयर, ठीक है। मिडिलवेयर कहाँ पे यूज करने वाले बता देता हूँ, ठीक है। इनलाइन मिडिलवेयर हम लोग यूज करने वाले यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले इसको।
तो यहाँ पे जो मिडिलवेयर हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा, रिक्वेस्ट जो रजिस्टर वाले जो हम वहां से कॉल करेंगे, ठीक है, जो हम लोग यहाँ से पास करेंगे, चलते हैं यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। तो जो भी हम लोग यहाँ से डेटा पास करेंगे, ठीक है, तो वो आएगा पहले कहाँ पे, मिडिलवेयर के पास आएगा। यहाँ पे हमारे पास जो मिडिलवेयर है हमारा, ये मिडिलवेयर इसके पास आएगा, तो इसके पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। अगर अगर सब कुछ यहाँ पे ठीक है, सब वैलिडेशन वगैरह सब कुछ पास हो गया, तब हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन जैसे कॉल करेंगे उसके बाद हमारा ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो, कॉन्स्ट एरर इज इक्वल टू स्कीमा डॉट वैलिडेट, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। क्या किया मैंने, स्कीमा डॉट वैलिडेट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमारे पास क्या आएगा, जेसन आएगा, एंड जेसन में क्या आएगा हमारे पास, ये सारा डेटा एक तरह से, राइट। तो हमने क्या किया कि उसको मैंने इस वैलिडेट, इसके पास एक वैलिडेट फंक्शन होता है जो कि इसके पास हमने ये एक तरह से जेसन डेटा पास किया, जो यूजर वहां से भेजेगा, जैसे कि ये डेटा भेजेगा, तो वो उसको मैंने पास किया, एंड ये वैलिडेट करके बताएगा कि जो हमने यहाँ पे ये वैलिडेशन डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा सही है या नहीं है, ठीक है। अगर उसमें से नहीं होगा सही तो वो आपको यहाँ पे एरर दे देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे कहूंगा इफ, ठीक है, इफ एरर, ठीक है। अगर यहाँ पास हमारे पास एरर है, ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे एरर है तो क्या करना है, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस क्या होगा 400 डॉट, ठीक है, एंड जेसन, ठीक है, स्टेटस एंड जेसन। जेसन में क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेटस फॉल्स हो जाएगा एंड मैसेज, जो भी आप मैसेज देना चाहो, ठीक है, जो भी आप मैसेज देना चाहो वो यहाँ पे दे सकते हो। तो ये हमने वैलिडेशन लगाया, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सही है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर दूंगा। मान लो कि सब कुछ यहाँ पे सही है, यहाँ तक हमारे पास कोई एरर नहीं आया, तो मैं सिंपल नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करूंगा एंड वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, एंड हम लोग इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए, एंड अब हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो मैं कहता हूँ वैलिडेशन, ये इंपोर्ट हो गया हमारा, ठीक है, मिडिलवेयर हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया एंड ये यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं एंड इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं लॉगिन, ठीक है, लॉगिन वैलिडेशन, ठीक है। अब लॉगिन में क्या क्या है, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है, तो यूजर नेम हटा देता हूं मैं, ईमेल एंड पासवर्ड है, तो ईमेल एंड पासवर्ड का यही कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे आएगा बैट रिक्वेस्ट होगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर दूंगा एंड मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ, राइट, दैट्स इट। एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल कर देंगे, दैट्स इट। तो ये हमारा हो गया एक तरह से सर्वर साइड वैलिडेशन। काम करते हैं, टर्मिनल में चलते हैं, ठीक है, एंड हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हमारा वैलिडेशन सही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, हमारे पास क्या क्या वैलिडेशन है, ठीक है, यहाँ पे कि जो यूजर नेम का है मिनिमम 3 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यूजर नेम को मिनिमम 2 ही भेजता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये अभी हमें बैड रिक्वेस्ट देना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो ये है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। तो मैं करता हूँ सेंड, तो हमें यहाँ पे सर 500 एरर दिया गया, तो हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा ये, ना कि रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गलत लिखा है एंड ये सही है भी, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं, दोबारा सेंड करते हैं, योर स्कीमा नॉट अ फंक्शन, कह रहा है स्कीमा इज नॉट अ फंक्शन, ये वाला ये होगा ऑब्जेक्ट ना कि स्कीमा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे गड़बड़ था। तो अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पे एंड सेंड करते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो हमने यहाँ पे दिया था वो सही नहीं था, ठीक है। एक काम करते हैं कि एक चीज देखते हैं हम लोग कि हमारे पास जो एरर आ रहा है, क्या हमारे पास एरर उस तरह से फॉर्मेटेड आ रहा है, ठीक है। सोल डॉट लॉग एंड एरर, काम करते हैं यहाँ पे एरर को कंसोल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एरर को कंसोल करते हैं, सिंपल, ठीक है, कंसोल किया हमने, तो हमारे पास बैड रिक्वेस्ट आया। एक बार हम देखते हैं कि लॉग क्या हो रहा है हमारे पास टर्मिनल में। तो जो लॉग हो रहा है गाइस वो ये हो रहा है, ठीक है। तो ये लॉग हो रहा है एरर एंड ये देखो ये लॉग हो रहा है हमारे पास। तो इसको हम लोग
इसको हम लोग एक तरह से आप यहाँ पे अगर निकाल के भेजना चाहो इस तरह से मैसेज, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी डॉट एरर है एंड देन आप उसको यहाँ से भेज सकते हो, ठीक है। हम अभी यहाँ पे सिंपली रखते हैं बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अलग अलग मैसेज देना तो आप देखो यहाँ पे ये एरर यहाँ से निकाल सकते हो इस वाले ऑब्जेक्ट से, एंड देन आप उसको सेंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा देखो स्कीमा एक तरह से वैलिडेशन जो हमने सर्वर साइड वैलिडेशन लगाया बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा आपको ये समझ आया होगा किस तरह से हम लोगों ने मिडिलवेयर बनाया यहाँ पे, एंड उसको हमने यहाँ पे सर्वर साइड वैलिडेशन लगाया एक तरह से, एंड वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। कुछ भी कंफ्यूजन है गाइस तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपका आंसर जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।